अवतार के एपिसोड 6 में हम देखते हैं ज़ुको आकर अपने सिपाहियों को कहता है कि तुम लोगों ने अपना रास्ता क्यों बदल लिया। फिर यहाँ पर कैप्टन जाओ आ जाता है। वो कहता है कि ये जहाज और ये सारी सिपाही मेरे हैं, मैं जो चाहूंगा ये लोग वही करेंगे। और अवतार को पकड़ने का संदेश मुझे मिला है, ये मुझे फाइल और ओजाई यानी ज़ुको के फादर ने दिया होता है। फिर ज़ुको गुस्से में आकर इस शिप से चला जाता है। फिर हम इन अवतार को देखते हैं कि वो रोको के मंदिर यानी फायरबेंडर के अवतार के पास आ चुका होता है। यहाँ पर उसको कुछ फायरबेंडर्स का सामना करना पड़ता है और वो इस एंग को मारना चाहते हैं। तभी एंग एक रूम में छुप जाता है, पर एक आदमी उसकी मदद करता है और वो उसे अवतार रोको के मूर्ति तक पहुंचा देता है। कहता है कि तुम अवतार रोको से बात करो, मैं बाहर लोगों को देख लूंगा। फिर एंग रूह की दुनिया में चला जाता है और अवतार रोको से बात करता है। यहाँ पर एंग अवतार से पूछता है कि तुम्हारे और को के दरमियान क्या हुआ था, क्योंकि उसने मेरे दोस्तों और हमारे कुछ गांव वालों को कैद किया है। तब अवतार रुको से कहता है कि वो बहुत बड़ा खतरनाक है, मैं उससे दूर रहना चाहिए। अवतार से कहता है कि वहां पर मेरे दोस्त कैद है और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अवतार उसे यहाँ पर एक स्टेचू दिखाता है और उसे कहता है कि ये वो चीज़ ये है, और उसे कहता है कि अगर ये जो तुम उसको लौटाओगे तो शायद वो तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दे। फिर अवतार अपनी असल दुनिया में आ जाता है और फिर अवतार रुको की मंदिर से वही स्टेचू उठा लेता है। और फिर जब ये बाहर आता है तो सारे फायरबेंडर्स को जमीन पर बेहोश होकर देख लेता है। फिर यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसको ज़ुको ने पैसे दिए थे अवतार को पकड़ने के लिए, और वो यहाँ पर अवतार को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाती है। जब अवतार को होश आ जाता है तो वहाँ पर ज़ुको और उसके चाचा आ जाते हैं और वो उस लड़की को पैसे दे देते हैं। तब वो लड़की उस जगह से चली जाती है और ज़ुको अवतार को बांध कर अपने साथ लेकर जाता है। तब अवतार ज़ुको को कहता है कि मेरे दोस्त खतरे में है, मुझे जाने दो, जैसे ही उनको बचा लूंगा फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लेकिन ज़ुको से मना करता है। फिर मूवी के दूसरे पार्ट में हम ज़ुको के फ्लैशबैक को देखते हैं, पर ज़ुको अपने बाप और कुछ फायरबेंडर्स के साथ एक मीटिंग में बैठा होता है। वहाँ पर ये लोग अर्थ किंगडम पर हमला करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर ज़ुको का फादर फायलॉर्ड अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। तब उसका बेटा उसे कहता है कि अगर हम यहाँ पर हमला करेंगे तो वहाँ पर काफी मासूम लोगों की जान भी जा सकती है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। उसका फादर उसे कहता है कि जंग में इस तरह जाने जाती है। तब ज़ुको कहता है कि ये बहुत बुरा प्लान है। जनरल और ज़ुको के दरमियान बहस हो जाती है। तब उसका फादर उसे कहता है कि बस करो। उसका फादर उसे कहता है कि इसका सिर्फ एक ही हल है, अग्निकाय, यानी वो लड़ाई जो कि दो लोगों के दरमियान होती है। जो जीत जाता है सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी। यहाँ पर ज़ुको जैसे ही अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है तो वो पीछे देखता है। वहां पर वो अपने बाप को देख लेता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई तो हमारे जनरल के दरमियान थी। उसका फादर उसे कहता है कि तुमने हमारे प्लान को गलत कहा है, यानी कि मेरी फौज को और मेरे प्लान को, तो तुम्हें ये लड़ाई मेरे साथ लड़नी होगी, क्योंकि तुमने मेरी और मेरी फौज की बेइज्जती की है। ज़ुको उसको कई बार रोकता है लेकिन उसका बाप नहीं रुकता और वो उसे कहता है कि मेरे साथ लड़ाई करो। फिर ज़ुको ना चाहते हुए भी अपने बाप से लड़ने लगता है। फिर वो जैसे ही अपने बाप पर वार करता है तो वो उधर ही रुक जाता है, जिसकी वजह से उसके बाप को गुस्सा आ जाता है और तब वो ज़ुको को दूर फेंक कर उसकी आंख को जला लेता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ज़ुको के चाचा ज़ुको के जहाँ पर मरहम लगाता है और वहाँ पर उसका फादर भी आ जाता है कि मुझे ज़ुको से मिलना है। ज़ुको कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर रहम दिली नहीं बल्कि अपनी बुज़दिली दिखाई है। महल के ऐशो आराम ने तुम्हें बुज़दिल बनाया है। तुम इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल आदमी को मेरे पास लेकर आओगे अवतार, और तब तक तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। तुम्हें अपनी सिपाहियों की बहुत परवाह है तो तुम उनको भी अपने साथ लेकर जाओ। फिर यहाँ पर कमांडर जाओ ज़ुको और अवतार पर हमला करते हैं। वो उसे कहता है कि अवतार को पकड़ना मेरा मिशन है, इसको मेरे हवाले कर दो। लेकिन उसका चाचा उसे लड़ने से रोक लेता है क्योंकि उसके साथ ज्यादा सिपाही होते हैं, और वो अवतार को उसके हवाले कर देता है और वो अवतार को यहाँ से लेकर चला जाता है। ज़ुको को काफी गुस्सा आ जाता है लेकिन तब उसका चाचा उसे मना करता है कि तुम सब्र से काम लो, हम दोबारा एंग को पकड़ सकते हैं। फिर हम अगले सीन में उस जेल को देखते हैं जिस पर अवतार को कैद किया गया है। यहाँ पर हम जेल के बाहर एक आदमी को देखते हैं जिसने ब्लू मास्क पहना होता है, जो कि एक गाड़ी के अंदर चुपके से उस जेल के अंदर चला जाता है और वहां पर कुछ सिपाहियों से लड़कर वो एंग के रूम में आ जाता है। लेकिन वो एंग को मारने के बजाय उस जगह से छुड़ा लेता है और वो अवतार को कहता है कि मेरे पीछे आओ। तो ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तब कमांडर जाओ को भी पता चल चुका होता है कि अवतार यहाँ से भाग रहा है। तब यहाँ पर भी सारे फायर बेंडर्स को पता लग जाता है और वो इनके पीछे भागते हैं। ये दोनों उनसे खूब लड़ते हैं और कुछ फायर बेंडर्स को तो नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही और फायर बेंडर्स ऊपर आते हैं तो ये उनको भी नीचे गिरा देते हैं और उन सीढ़ियों की मदद से ये भागने लगते हैं। जैसे ही ये दीवार के पास पहुंच जाते हैं तो तब कमांडर जाओ इनको फायर बेंडर से नीचे गिरा देता है।
जैसे ही इनके सारे सिपाही उन पर हमला करते हैं तब कमांडर जॉन को कहता है कि हमला नहीं करो, मुझे अवतार जिंदा चाहिए। और ये बात सुनकर वो ब्लू मास्क उस अवतार को पकड़ लेता है और वो लोगों को धमकी देता है कि दरवाजा खोलो वरना मैं इसको मार दूंगा। फिर कमांडर जो अपने सिपाहियों को कहता है कि दरवाजा खोल लो। जैसे ही वो ब्लू मास्क और अवतार यहाँ से जाने वाले होते हैं तब कमांडर जाओ के कुछ सिपाही पीछे से वार करते हैं और वो ब्लू मास्क को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। कि वो दोबारा हमला करते हैं तब अवतार अपना एयर बेंडिंग करके वहां पर धूल मचाता है। जैसे ही वो उस ब्लू मास्क को बचाने वाला होता है तब ये देख लेता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जूको है, जो इससे पहले अवतार को पकड़ने वाला था और अब वो अवतार की जान बचा रहा है। वहां पर जुको बेहोश हो जाता है और अवतार उसकी जान बचाकर उसको अपने साथ लेकर जाता है। तब दोनों दूर के ही पुराने घर में छुप जाते हैं। जब जुको को होश आ जाता है तो अवतार उसे कहता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर जुको को गुस्सा आता है और जैसे ही जुको उस पर हमला करता है तब अवतार अपनी जान बचाते हुए एयर बेंडिंग करता है, जिसकी वजह से जुको दोबारा बेहोश हो जाता है। अवतार उसे कहता है कि माफ करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में हम जुको के चाचा को देख भाइयों को कहता है कि जुको को आप लोगों की इतनी ही परवाह थी, इसलिए तुम लोग अभी तक जिंदा हो। तब यहाँ पर चाचा जुको को एक कश्ती में देख लेता है और वो जुको को अपने शिप के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर सारे सिपाही जुको का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि जुको ने इनके लिए क्या कुर्बानी दी है। फिर हम एंग को देख लेते हैं जो कि अब रूह की दुनिया में आ चुका है अपने दोस्तों को चुराने के लिए। वो यहाँ पर को के सामने आ जाता है। यहाँ पर वही स्टेचू को दे देता है और को उस स्टेचू को लेकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद गांव वाले कटारा और सोका सारे उस जगह से निकल आते हैं और रूहों को लेकर अपनी असल दुनिया में आ जाते हैं। बाकी सारे गांव वाले भी अपने गांव लौट जाते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।